Hello everyone, this is NCRT EVS class 5, chapter number 4. This is the part 2 of this chapter. We will start from page number 38. Summer treat Mamidi Tendra. Mamidi Tendra means आम पापड़. चैप्टर के इस पार्ट में ममेदी तेंद्रा मीन्स आम पापड़ बनाने की पूरी रेसिपी दी गई है. चित्ती बाबू एंड चिन्न बाबू ने यह आम पापड़ बनाया है. चलिए पढ़ते हैं. चित्ती बाबू एंड चिन्न बाबू लिव इन आत्रेपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश. चित्ती बाबू एंड चिन्न बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेपुरम गांव में रहते हैं. द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स. दोनों भाई गर्मियों की छुट्टियों में आम के बाग में खेल रहे हैं और उस समय जो आम के पेड़ हैं वो आमों से पूरे भरे हुए हैं. दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज एंड साल्ट एंड चिली पाउडर. और उन्हें कच्चा आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है. एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज. उनकी माँ घर पर कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है. शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स. और वो कई तरह के आम के अचार भी बनाती है. द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. अगले मौसम में आम आने तक यह अचार साल भर तक चलता है और ख़राब भी नहीं होता. वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चित्त बाबू आस्क्ड अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज मेक सम ममीदी तेंद्रा आम पापड़ फॉर देम. एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा इतने सारे पके हुए आम रखे हैं, उनका आम पापड़ बनाओ. Their father said making Mamidi Tendra needs for week of hard work. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the Mamidi Tendra. उसके पिता ने कहा कि यह तो 4 हफ्तों की मेहनत वाला काम है. अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर ममीदी तेंद्रा बनाएंगे. बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प. और दोनों भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से ही हाँ कर दी. द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर. दे बॉट अ मैट woven from the leaves of palm tree, poles of casuarina tree, strings made of coconut husk, some jaggery and sugar. वहाँ से अगले दिन वो अपने पिताजी के साथ दोनों भाई बाज़ार गए और वहाँ से चटाई, कैजुरेना पेड़ के डंडे और नारियल से बनी रस्सी, कुछ गुड़ और चीनी खरीद कर लाए. अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड. अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा. बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स. अम्मा ने जो जगह ढूंढी थी वो ऐसी थी जहाँ पर दिन भर अच्छी धूप आती हो और यहाँ पर दोनों भाइयों ने एक ऊंचा प्लेटफॉर्म रस्सी की मदद से बनाया. दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म. और फिर वहाँ पर चटाई बिछा दी. नेक्स्ट डे अपर चूज द मोस्ट राइप मैंगोज. दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट. अगले दिन अपा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छाटे और सभी ने मिलकर आम का जो पल्प होता है मीन्स गूदा वो निकाला. देन दे स्टेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प. और फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले से कपड़े से आम का रस छाना ताकि मैंगो का जो पल्प है वो जो गूदा है उससे आम के रेशे ना निकलें. देन चित्त बाबू क्रश द गुड़ जैगरी टिल देयर वर नो लम्प्स. और उसके बाद चित्त बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें गांठ ना रह जाएं. दे एडिड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट टू द पल्प. और फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी को मिला दिया. चित्त बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद द बिग स्पून. बड़े चम्मच से चित्त बाबू ने गुड़ और शुगर को अच्छे से मिलाया. अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट. अम्मा
ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। और शाम को दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक अदर सम मैंगो पल्प। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला। दे एडेड शुगर एंड जेगरी इनटू द पल्प। उन्होंने चीनी गुड़ उसमें डाला। और देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डे लेयर। और फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। ये काम दोनों भाइयों ने किया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट। दोनों ने मिलकर ऐसी कई परतें लेयर ऑफ मैंगो पल्प की उसके ऊपर जमा दी। अब वहाँ पर एक के ऊपर एक कई लेयर्स हो गई थी। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप्ड दैट इट वुड नॉट रेन। और अगले 4 हफ्तों तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। For 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew for 4 centimeters thick and looked like a golden cake. अगले 4 हफ्तों के बाद आम पापड़ की परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक गोल्डन केक की तरह दिखने लगी। After some days, Amma said, "The Mamidi Tandra is ready. We can take it out and cut it into pieces together." कुछ दिन बाद अम्मा ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है। कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अगले दिन उन्होंने जो एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया था चटाई का वो हटा दिया। ममीदी टेंद्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस। आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा। द ब्रदर्स टेस्टेड इट। दोनों भाइयों ने उसका स्वाद चखा। इट वॉज टेस्टी। वो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत मज़ा आया उसे खाकर। चिन्न बाबू सेड, वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट। चिन्न बाबू बोले, वाह मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसे बनाने में। सो हियर इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 4. Stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.